नमो बुद्धाय। संगम नमामि सभी साथियों को। संगम नमामि संगम नमामि। सभी साथी, मैं अजय जलवान यूएसए अमेरिका न्यूयॉर्क से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और सभी को संगम नमामि करता हूं। यहाँ पे आज शुभ शनिवार है, जिसका अहम हम सभी जानते हैं, हम सभी समझते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, पर शनिवार एक वो दिन है जिसे हम सब लोग इकट्ठा होके हर हफ्ते मनाते हैं। और इस दिन इकट्ठा होना बस उसी तरह है जैसे हम अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप शनिवार को इकट्ठा हुए और अपने वचन कहे और वचन सुने, क्योंकि यही एक माध्यम है जहाँ पे हम अपने आप को बोलना सिखाते हैं, जो कि हमारे समाज की सबसे बड़ी एक कमजोरी है कि हम सहते हैं, हर चीज को सहते हैं, पर हम बोल नहीं पाते। कई कारण होते हैं, जो है एक कारण है ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी जो है भगवान बुद्ध ने बताई थी कि ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले शील, समाधि और प्रज्ञा से होगी। तो जैसे हम अपने शीलों का पालन करेंगे, जो कि नियम होते हैं, और हमें अनुशासन में रहना है, तो सबसे पहला जो अनुशासन जो भगवान ने बताया था, वो कहा था कि शील का पालन करो, जो कि 5 हैं, जो पंचशील हैं, जिसके अंदर आता है हत्या ना करो, जो कि अपने जो जिंदगी है, जान की सबसे बड़ी कीमत होती है, अपनी और दूसरे की जिंदगी की, तो हत्या ना करो। दूसरा बोला था कि चोरी ना करो, जिसका मतलब है अपना सामान और दूसरे के सामान की इज्जत करो। तीसरा शील बोला था व्यभिचार ना करो, इसका मतलब कि अपने प्योर अस्तित्व का आपको अभिमान होना चाहिए, अपने जो है अपने आप को शुद्ध रखो, तो अब व्यभिचार ना करो। चौथा बताया था कि जो है झूठ ना बोलो, कि इसका मतलब यह है सच्चाई का हमेशा जो है अभिमान करो और सच्चाई की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट ट्रुथ, क्योंकि हमेशा जो आखिर में रहेगा वो सच्चाई रहेगी। और जो 5वीं चीज बताई थी वो ये था कि कभी भी नशे का जो है सेवन ना करो। नशे का मतलब यह है कि अपने जो है साफ दिमाग की हमेशा जो है रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। तो वो शील को जैसे जैसे हम फॉलो करते हैं, उन नियमों को फॉलो करते हैं, तो हम जब बैठते हैं तो ध्यान लगाने में हमारा जो है मन बढ़ता है, और जब हम ध्यान लगाते हैं किसी भी बात के ऊपर, तो हमारा ज्ञान उस चीज के ऊपर हम बढ़ा सकते हैं। चाहे हम किताबों में ध्यान लगाएं, चाहे किसी भी चीज में ध्यान लगाएं, साफ दिमाग से, साफ मन से हम लगा सकते हैं। तो इस जो है शुभ शनिवार के अंदर हम जब आपस में डिस्कस करते हैं कि हम अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, तो भगवान बुद्ध हमें रास्ता देके गए हैं। भगवान बुद्ध हमें ये भी बता के गए हैं कि आप जो है कि हमेशा जो है जीत कैसे सकते हैं, कि हर एक चीज का। तो उन्होंने 3 रत्न बताए थे। जो 3 रत्न बताए थे भगवान बुद्ध ने, वो बताए थे बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध की मतलब अपनी बुद्धि की इस्तेमाल करो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हम सवाल पूछते हैं। वही बात बाबा साहब भी बता के गए थे कि एजिटेट का मतलब हम तभी एजिटेट होते हैं जब हम सवाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने बताया धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म का मतलब यह है कि आप जो है नेचुरल लॉ को फॉलो करो। जो प्राकृतिक नियम है वो ही धम्म है। प्राकृतिक नियम हो गए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब धम्म हैं। तो वो धम्म जो बने हैं वो हमारे यहाँ से इसीलिए कहा जाता है कि हमारी साइंस जो है सबसे ज्यादा विकसित थी।
तो वो बाबा साहब कह के गए, एजुकेट करो, धम्म को एजुकेट करो। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बताई थी, वो बताया कि संघम शरणम गच्छामि, कि संघ की शरण में जाओ। तो जितने भी बाबा साहब भी कह के गए कि ऑर्गेनाइज करने का मतलब यह है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बस जुड़ जाओ, ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि एक तरीके से जुड़ो, सब जो है ढंग से जुड़ते जाओ। तो ये चीजों को हम सब समझते हैं, समानता में रहते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये 3 रत्न हमारे लिए हैं, जो हमारी जो है मुक्ति का मार्ग है, हमारे जो है निब्बाण के मार्ग की शुरुआत है। और जब हमारे निब्बाण की बात करता हूं तो मैं अपने निब्बाण की बात करता हूं, और वो जब मैं अपना कहता हूं तो ये संघ मेरा है और मैं इस संघ का हूं। जब ये भावना हम सभी के अंदर आ जाती है कि ये संघ मेरा है और मैं इस संघ का हूं, तब ये महसूस होता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। आज 23 जून को यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहां पे 14 एकड़ में बाबा साहब के नाम से एक पार्क बनाया है। तो वहां पे अंबेडकर इंटरनेशनल एसोसिएशन है, वो लोग इकट्ठा होके प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वहां से हमने रवि महे साहब हैं, वो काफी सजग और सुचारू हैं। वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कुछ एक कैलेंडर और पैम्फलेट और वो मंगवाने के लिए। तो इंडिया से कोई आ रहा है जिनको मैं न्यूयॉर्क से पिकअप करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो पैम्फलेट वी द पीपल संगम संघ का जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और यहाँ न्यूयॉर्क में रिचमंड हिल के अंदर काफी सारे जो लोग इकट्ठे हैं हमारे, हजारों की तादाद में, तो वहां पे जाके हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो हमारा संघ है, संघ में हमें एक ऐसी विचारधारा को हम फिर दोबारा सुचारू रूप से समझ पा रहे हैं जो हम भूल गए हैं। क्योंकि हमारे सभी संतों ने बताया कि इकट्ठे हो, संगत करो, साथ करो, हमेशा संगत करो, सत्संग करो। तो वो जो हम संगम नमामि कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। और इस एक बात पे हमें समझनी बहुत जरूरी है कि जब हम सम्मन और वमन की बात करते हैं तो वो दोनों हमारे अंदर ही हैं। जब हम सम्मन की बात कर रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि अपने दिमाग में जो भी हम वो वमन की चीजें फॉलो कर रहे हैं उसको जाने और उसको छोड़ें, क्योंकि हम ही लोग वमन का हिस्सा बन जाते हैं जब हम उनका फॉलो करते हैं। जबकि वमन जो हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारी ही लेके हम ही को बांट दिया। जैसे उनके वो थे शिव, विष्णु, ब्रह्मा, तो वही उसके अंदर हैं। जैसे आप ईसाइयों में, यहूदियों में, मुसलमान में, तो वो उनकी प्रचार वो करते रहे और हर एक को उसका अवतार बताते रहे। अब कृष्ण ऋग्वेद में बताए कि वो असुर थे, तो उनको सूरदास जी ने जब भगवान का वो दिया तो उनको उन्होंने बता दिया अवतार। उसी तरह बुद्ध को अवतार बता दिया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे ही जो स्थान है, हमारे ही जो जैसे जितने भी मठ है, उन्हीं को मंदिर बना के हम ही को वहीं पे नौकर बना दिया। और वो नौकर बनाने का कारण वो नहीं है, वो हम हैं, क्योंकि हम उन चीजों में बहक गए। हम लोग ये सोचने लगे कि कोई और बाहर की देवता या देवी हमारा उद्धार करेगा। वो कभी नहीं होगा। हम खुद ही अपना उद्धार करेंगे। जब तक हम मेहनत नहीं करते, जब तक हम साथ नहीं होते, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम सब उसी तरह टुकड़े टुकड़े बढ़ जाएंगे और सबकी नौकर चाकरी में लगे रहेंगे। तो यही हमें मेहनत करनी है कि हम रोज इस मीटिंग में आए और कम से कम इस शनिवार के दिन हम इसको सन्निपात बाहुल के रूप से मनाएं। ना ही अपने देश भारत में, पर देश विदेश हर जगह पे हम धीरे धीरे इस सन्निपात बाहुल के महत्व को समझें।
क्योंकि ये सन्निपात बाहुल सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे, अपने आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम ये सन्निपात बाहुल मना रहे हैं। जो ये समय आप दे रहे हैं, ये समय जो हर एक आदमी बहुत बिजी है, पर ये जो हम संगत कर रहे हैं, ये सत्संग कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। और हमें किसी भी हालत में जो है शनिवार को कम से कम ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होके अपनी बातें रखनी चाहिए और अपना बताना चाहिए कि मैं कितनी सजगता से और सुचारू रूप से मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए। यही कुछ बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। संगम नमामि, संगम नमामि। उमराव लाल वर्मा, जयपुर राजस्थान से। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जब से संघ ज्वाइन किया है और जो बात समझ में आई है उसमें सबसे पहले मैंने मेरा नाम चेंज किया है और मैंने यूएल समण लिखना चालू कर दिया है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। और सबसे पहले मैं मेरे सभी समण भाइयों को, बहनों को ये साधुवाद करता हूं कि इस संघ की स्थापना की गई और हम लोगों को नई राह दिखाई गई और हमारा सौभाग्य है कि हम जो है संघ से जुड़े। गोल्डन रूल के तीसरे गोल्डन रूल के ऊपर जो है बात करनी है। अभी डॉक्टर रंजना बहन जी ने बहुत अच्छा दूसरे कवि के ऊपर अपना प्रकाश डाला है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है कि हमको चंदे से दूर रहना है और चंदे को न देना है न लेना है। और यही समण संघ का ठोस आधार है। तीसरा आधार है समण संघ का जाति अभ्यास कभी नहीं। तो ये देखिए कि ये जो मूल जड़ है, हमारे 85% की जो मूल बर्बादी की जो मूल जड़ है, ये जाति भेद ही है, जाति अभ्यास ही है। तो ये जाति अभ्यास हमें भेद सिखाता है, भेद करता है, अब विघटन करता है। जाति और धर्म ये दो चीज है, लेकिन अपन आज जो है जाति पे ही बात करेंगे कि जाति अभ्यास कभी नहीं है। सबसे पहले ये जो है जो जाति अभ्यास हमारा स्टार्ट हुआ है, जो 4 वर्ग जो बनाए गए वहां से ये जाति अभ्यास स्टार्ट हुआ है और वहीं से ये होता गया और लास्ट में आके ये 6743 जातियों में आके टिक गया और जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। और नाम के अंदर भी जो है इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से ज्ञान लगाया। 4 वर्गों में जैसे ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञाता, ज्ञान का ज्ञाता, देवता। क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों में जो है राजपूत करता है। तीसरा मतलब बनिए, बनाम बनिए, तो उन्होंने अपने आप में नाम एक बनिए रख दिया। तो हमारे नामों का आगे कहीं बनिए नहीं है, तो हम ऐसे रह गए शूद्र। हमको शूद्र तक भी नहीं छोड़ा और उसके बाद भी जो है 6743 कर दिया। और यही हमारा मूल जड़ है, हमारी बर्बादी का मूल कारण है। अब ये जो परंपरा, जो पुरानी परंपरा को जो संघ के माध्यम से जो याद किया गया है, इससे हमारा जो है उत्थान निश्चित है, हमारा विकास निश्चित है, हमारी जीत निश्चित है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस जाति और धर्म के भेद को हमें बिल्कुल मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये जाति और धर्म जो है एक दूसरे से ईर्ष्या सिखाता है, एक दूसरे के बहम और बहम के शिकारी बनाता है और ये पूरा का पूरा जो है विघटन के साथ जाता है और इसका सीधा सीधा असर आगे जाके राजनीति के ऊपर पड़ता है। और राजनीति में हमारे संविधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया दी गई है। उस चुनाव प्रक्रिया के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां ये पूरा का पूरा सिस्टम
हमको एबोलिश कर देता है, हमको खत्म कर देता है। क्यों कि हम एकजुट तो है नहीं, हमको 6743 जातियों में हमें बांट रखा है। तो हर एक जाति का अलग अलग यदि कैंडिडेट खड़ा हो गया तो हम कैसे पहुंच सकते हैं वहां पर। फिर सेकंड पार्टीबाजी हुई, थर्ड धर्म हो गया, इसका ये धर्म है, इसका ये धर्म है, धर्म वाइज जो है खड़ा कर देते हैं। तो हमारा जो मूल कारण है, हमारे विघटन का मूल कारण है, हमारी बर्बादी का मूल कारण है, ये जाति है। तो इसके साथ साथ मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सभी समण भाई बहनों से ये आह्वान करना चाहूंगा, ये आग्रह करना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस जाति भेद को बिल्कुल अक्षरशः मिटाना है। और सभी समण यदि लिखना चालू करें तो बेहतर होगा, और किसी धर्म के चक्कर में ना पड़े, किसी सरनेम के चक्कर में ना पड़े, तो वहां जाकर हम एक हो जाएंगे। 85% हमारे समण भाई बहन जब समण लगाएंगे तो हमारी वहां एक ही कास्ट होगी, एक ही जाति होगी, एक ही ग्रुप होगा, एक ही संघ होगा, और आगे जाके नीति के अंदर भी दे रहा हूँ हवा से लग रही थी। तो मैं यही कहूंगा कि ये जाति भेद हमारे को इस तरह से हम मिटा सकते हैं। और यही मेरी तरफ से आज का विचार है। सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। है क्या, काफी दिनों से ये काफी लोगों के विचारधारा में आता जा रहा है, सुनने में आ रहा है, काफी चर्चाएं करते हैं लोग। आखिर समन संघ वीरा पीपल आखिर है क्या? बुद्ध से पहले एक संघ चलता था जिसे समन संघ कहा जाता था, जिसको हमारे ही पुरखों ने चलाया था, जिसमें सभी प्रकार के निर्णय और फैसले संघ के द्वारा ही लिए जाते थे। संघ का निर्णय ही सर्वोपरि माना जाता था। संघ के द्वारा ही चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक ने स्वर्णिम शासन चलाया। सम्राट अशोक ने ही अपने शासन के दौरान महाभारत बनवाया था। बमन लोग जो भारत में बाहर से आए थे, हम समता में रहने वाले लोग समन समनी कहलाए गए। बाद में इन लोगों ने समन शब्द को सरमन करके विकृत कर दिया। काल्पनिक किस्सों और कहानियों के जरिए हमारी समन संस्कृति को सरमन यानी श्रम करने वाले बता दिया, जिससे हमारी समन संस्कृति विलुप्त होती चली गई। आज उसी समन संघ को फिर से शोध करके, पढ़ लिख कर, झाड़ पोंछ कर अपने समन बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बुद्ध ने बार बार संघ की शरण जाने को कहा, संगम शरणम गच्छामि। बाबा साहब ने भी भारत गणराज्य का संघ दिया हमें। समन संघ ही हमारे देश का सबसे पुराना संघ है और हम केवल और केवल संघी हैं। वैश्विक संघ की परिकल्पना लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही संचालित होती है। संघ का कोई नेता नहीं होता है, संघ में कोई पद या पदविका नहीं होता है। इस संघ के लिए कोई चंदा, पर्ची, शुल्क आदि नहीं लिया जाता। संघ के सब समन लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग आदि जन्मजात सदस्य होते हैं। आखिर समन संघ की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? समन संघ पल आज के वर्तमान दौर में आवश्यक हो गया है। भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए करुणाशील प्रज्ञा के मार्ग को बमनों द्वारा विकृत कर शोषण की दोजख में धकेल दिया था। ये बाहर निकालने के लिए विश्वरतन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को दांव पर लगाकर हमें जो भारत का गौरवशाली संविधान दिया है, आज उसी संविधान को विकृत किया जा रहा है।
हमें अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए समन संघ की आवश्यकता है। बाबा साहब ने तो समाज को संगठित करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी, लेकिन हम उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। यदि आप समझते हो कि नए नए संगठन बनाने से समाज संगठित होता और होता है, तो बनाओ संगठन, मौका है, कोई नहीं रोकेगा। न पहले किसी ने रोका था, लेकिन ऐसा करना क्या सही है? क्या हमारे हक अधिकार सुरक्षित रह पाए? हमारे सारे हक अधिकार धीरे धीरे जा रहे हैं, और ये बाबा साहब के साथ भी धोखा है। आप क्या सोचते हो कि संघ हमारी पहचान बनेगी और फिर मैं नेता बन जाऊंगा? ये हमारी गलतफहमी है। पहचान नाम से नहीं, काम से बनता है, काम से बनती है। हमारी पहचान बनाना, अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो बाबा साहब ने जो काम हमें सौंपे थे, उन कामों को करने से ही हम लोगों का नाम रोशन होगा, और पहचान भी हमें तभी मिलेगी। कबीर जी तो बिल्कुल अनपढ़ थे तथा किसी भी संगठन के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ खुलकर खरी खरी बोलते थे। खरी बोलना और कड़वा बोलना ही उनकी पहचान बन गई। आज कबीर जी को स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक में पढ़ाया जाता है और उन पर शोध किए जा रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उधम सिंह तो एक नाबालिग लड़का ही तो था, लेकिन जो उसने अपनी आंखों के सामने नजारा देखा, उसे भूला ही नहीं, बल्कि लंदन में जाकर जनरल डायर को घटना का अंजाम दिया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। अपने शौर्य की बदौलत शहीद उधम सिंह अमर हो गया। आजकल बहुत से लोग अपना नाम चमकाने की का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन नाम की परवाह किए बिना काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से उनका नाम अपने आप आगे आना शुरू हो जाएगा। साहब कांसीराम जी ने पे बैक टू सोसाइटी का अभियान चलाया था। इस अभियान के माध्यम से समाज को लौटाने का काम करना, लेकिन आजकल संगठनों ने रसीद बुक छपवाकर समाज को लूटने का काम शुरू कर दिया है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जिम्मेदारी को कितने संगठन कर रहे हैं? जो लोग समाज को कुछ नहीं रखते हैं तो कुछ नहीं दे सकते हैं, तो समाज से लेने का भी उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वी द पीपल समन संघ किसी से किसी प्रकार कोई चंदा, सदस्यता शुल्क आदि नहीं लेता है और ना ही कभी भविष्य में लेगा। यदि कोई व्यक्ति वी द पीपल के नाम से कोई पैसे की मांग करता है, तो वह संघ का दुश्मन है। वी पीपल समन कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं जाएगा। अगर सदस्य जाना चाहे तो जा सकता है। वी द पीपल समन संघ जातिवाद, व्यक्तिवाद तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करेगा। वी द पीपल समन संघ में संघ के निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होंगे। समन संघ का कोई अध्यक्ष, निर्माता, संचालक, पदाधिकारी, चौधरी, कर्ता धर्ता नहीं होगा और ना ही भविष्य में उम्मीद है। वी द पीपल समन का एकमात्र नेता बाबा साहब का प्रामाणिक दस्तावेज भारत का संविधान ही होगा। वी द पीपल समन में प्रथम और अंतिम सिर्फ एक है, और वह है स्पोक, यानी अपने महापुरुषों की विचारधारा को लोगों को बताना और जुड़ना और जोड़ने की बात करना। वी द पीपल समन संघ का सदस्य हर वह व्यक्ति है जो पूरी दुनिया कहीं भी हो, समन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी में जन्मा हो। वी द पीपल समन संघ में अपना खाना
अपना किराया खर्च करने की परंपरा है। यहाँ पर कोई विशेष चंदा नहीं देगा या कोई अपना नाम चमकाने की कोशिश नहीं करेगा। सब दरी पे बैठेंगे तो सब दरी पे बैठेंगे, सब कुर्सी पे बैठेंगे तो सब कुर्सी पे बैठेंगे। कोई यहाँ विशेष व्यक्ति नहीं होगा। वी द पीपल समन संघ में हर शनिवार को अपने समन लोगों से मिलना जुलना, इकट्ठे होना अनिवार्य होता है। वी द पीपल समन संघ में मंच और वीआईपी कल्चर नहीं होता है। समन संघ में सभी समान हैं। महिलाओं को बहन बोला जाता है और पुरुषों को सर कह करके बुलाया जाता है। वी द पीपल समन संघ में नकारात्मक विरोध के लिए कोई स्थान नहीं है। और संघ किसी की नकल नहीं करता है। वी द पीपल समन संघ में जातिवाद, क्षेत्रवाद या गुटवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। देश में निर्मित सबसे पुराना है। समन संघ में है, सब स्वयं को एक की है। ही समन है। जीतेंगे, जितने जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जुड़े अब जीते, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। जुड़ेंगे और जीतेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम।